Now let us move to the last part of the chapter. Again यहाँ हम लोग कुछ miscellaneous type के standard formats को discuss करेंगे. So trigonometric substitutions हम लोग discuss कर रहे थे, उसी में continue करते हैं. अब ये trigonometric नहीं, मैंने उसके continuation में लिया है, but this is more or less algebraic substitution. उसको हम लोग algebraic twins भी कहते हैं. किन्हें algebraic twins कहा जाता है मैं वो बताता हूँ आपको. बेसिकली ये दो फॉर्मेट्स जो होते हैं, इन दो टाइप के जो फॉर्मेट्स होते हैं इनको एल्जेब्रिक ट्विंस कहा जाता है. एक में x प्लस वन बाई एक्स को t रखा जाता है और दूसरे में x माइनस वन बाई एक्स को t रखा जाता है. अब ट्विंस क्यों, थोड़ा समझिए. अगर हम इसको t रखते हैं ना तो इसका dt कैसा दिखता होगा, इसका डिफरेंशियल जो है, इसका डिफरेंशियल ऐसा दिखता है dt, और x माइनस वन बाई एक्स का जो डिफरेंशियल है वो ऐसा दिखता है. तो एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा आप, x प्लस वन बाई एक्स मतलब यहाँ प्लस है तो उसके डिफरेंशियल में यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो उसके डिफरेंशियल में प्लस आ रहा है. बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, रेस्ट ऑल इज आइडेंटिकल. जब ट्विंस मतलब क्या होता है, जुड़वा, तो सेम से दिखते हैं. तो इसका ध्यान रखिएगा आप, दीज टू सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी हेल्पफुल. तो हम लोग एग्जांपल्स से देखते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन वन या एग्जांपल वन. इन जनरल के की मैं के पे बात ना करते हुए के की वैल्यू रख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए. इन जनरल भी कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. तो सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए. अभी लेट्स से द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है. अच्छा, याद कैसे रखना है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, वन टू का फोर, वन टू का फोर, फोर टू का वन, माई नेम इज लखन, वैसा टाइप का अपने को करने का है. तो वन टू का फोर क्यों, देखो इसमें क्या रहेगा, हमेशा आपको एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट नजर आएगा वन, और पावर्स जो रहेगी वो सिर्फ इवन पावर्स रहेगी, मतलब x और x क्यूब मिसिंग रहेगा. इसका सबसे बड़ा हिंट है x पावर फोर. तो x पावर, इनफैक्ट देते भी एग्जांपल देखो आप, x पावर फोर, x पावर फोर, x पावर फोर, जो भी मैंने एग्जांपल लिए ये x पावर फोर. तो ये x पावर फोर जो है, ये सबसे बड़ी हिंट होती है एल्जेब्रिक ट्विंस की, और मोर प्रिसाइसली वन टू का फोर. तो ये वन टू का फोर, ये वन टू का फोर, ये वन टू का फोर. इसमें थोड़ा दिखता नहीं है क्योंकि k की वैल्यू जीरो टाइप से वो बनाया हुआ है, तो एग्जैक्टली वैसा ही नहीं आएगा क्वेश्चन, बट ये स्ट्रक्चर रहेगा मोर और लेस. और सब्स्टिट्यूशन क्या सजेस्टेड है, इट इज एडवाइजेबल कि आप x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स सोचो, और इसमें आपको t नहीं दिखेगा, आपको dt देखना पड़ेगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, dt देखना पड़ेगा मतलब मैं समझाता हूँ. तो जैसे ये अपना क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, न्यूमरेटर में से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में से भी हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कैंसिल. तो अब इसमें x प्लस वन बाई एक्स को t रखना है कि x माइनस वन बाई एक्स को t रखना है, ये आपको हिंट मिलेगी यहां से. आप dt देखो किसके डिफरेंशियल में प्लस आएगा, बेटा x माइनस वन बाई एक्स को t रखना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बन के आ पाएगा. अगर आप x प्लस वन बाई एक्स रखोगे को t, उसको रखोगे t, इसको प्लस वाले को t रखोगे, तो ये dt नहीं बन पाएगा. तो वो ट्विंस है, प्लस के प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, ऐसा है. तो ये माइनस वाला जो है ना, इसका dt प्लस में आता है, और प्लस वाले में dt नेगेटिव आता है, माइनस में बीच में जो साइन आती है. सो इसीलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे. अब रही बात सर व्हाट अबाउट दिस एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उसमें आपको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे सोच लो कि अगर हमने इसको t रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन बाई एक्स, तो ये क्या आंसर, ये टी स्क्वायर बन गया. दिस मीन्स कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टू. ठीक, और प्लस वाले में भी मैं एग्जांपल लूंगा तो समझाऊंगा कैसे चीजें चेंज होती है. तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, द क्वेश्चन बिकम्स इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू प्लस सेवन. तो वो मैं k इसलिए नहीं ले रहा था, फिर आप उसको देखने में थोड़ा डरावना हो जाता है, ऐसे एक्सप्लेन करना आसान पड़ता है. स्टैंडर्ड फ्रेंडली इंटीग्रल, फ्रेंडली इंटीग्रल है ना ये, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन ए
टेन इनवर्स टी अपॉन ए, वो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, और हमने टी किसको बोला था, x माइनस वन बाई एक्स को। तो आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे अपन, x माइनस वन बाई एक्स होल डिवाइड बाई 3, और बाहर एक 1/3 प्लस, ये अपना फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसमें एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लो और नीचे एक्स कर लो, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे अपन, फाइनल आंसर ऐसा रिपोर्ट हो सकता है। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसी में सपोज ज्यादा कुछ नहीं, बीच में प्लस की जगह, मतलब ऊपर प्लस की जगह माइनस होता न्यूमरेटर में सपोज, बाकी सेम फॉर्मेट। सेकंड एग्जांपल होता, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अपन इसको -23 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बाकी आप इन जनरल के साथ भी कर सकते हो, तो मैं ये फॉर्मेट समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर अभी भी वही है, 1 2 का 4, 1 2 का 4, ये हिंट है एल्जेब्रिक ट्विंस की। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम ऊपर से अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो क्वेश्चन बिकम्स ये कुछ, नाउ इट इज एडवाइजेबल कि आप x प्लस वन बाई एक्स को डी रखो। देखो t क्या रखना है, ये आपको dt बताएगा, ये जो है डिफरेंशियल है उसका, और यहीं से आपको हिंट लेनी है। तो t प्लस वाला रखना है कि माइनस वाला रखना है, ये आप dt से जाके पूछो। यहाँ dt नेगेटिव है, बीच में माइनस है dt में, इसलिए t के बीच में हम पॉजिटिव ले रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में dt में पॉजिटिव था बीच में, इसलिए हमने ओरिजिनल x माइनस वन बाई एक्स को t लिया था। सो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ, इसमें फिर इसका क्या करें सर, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर का, तो वो भी जनरेट सेम वे में होगा। इसी को स्क्वायरिंग करके हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वन बाई एक्स, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय टी स्क्वायर माइनस टू। क्वेश्चन बिकम्स जी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू माइनस 23, मतलब डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 25। स्टैंडर्ड फ्रेंडली इंटीग्रल, जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो क्या करेगा, टी प्लस फाइव टी माइनस फाइव, पार्शल फ्रैक्शन लगा के तोड़ देगा, दोनों का इंटीग्रेशन इंडिविजुअली हो जाएगा, लॉग में आएगा आंसर। मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट, 1/2a, ए की वैल्यू 5 है, ये स्क्वायर होता है ना, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a ln मॉड ऑफ टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए प्लस सी। अब ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे, पता है, ऑप्शन एबीसीडी जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करोगे इस टाइप के क्वेश्चन का, तो वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आएंगे, तो आपको हिंट नहीं मिलना देगा, वो आपको हिंट नहीं मिलने देगा कि क्या सब्सटीट्यूट किया है। तो पता है आंसर कैसा रिपोर्ट होगा, हमने तो ऐसा लिख लिया टी को वापस से, पेपर में जब आता है क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा आएगा अगर ऑप्शन तो आपको हिंट मिल जाएगा कि अरे x प्लस वन बाई एक्स को टी रखना है, दिख रहा है। वो आपको फाइनल आंसर ऐसे रिपोर्ट करवाएगा ऑप्शंस में, क्वेश्चन पूछने वाला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन, ताकि ऑप्शन देख के हिंट नहीं मिले कि क्या टी रखा है। तो ये फाइनल आंसर ऐसा रिपोर्ट हो जाता है इसका। तो दीज वर टू बेसिक एग्जांपल्स ऑन एल्जेब्रिक ट्विंस। ठीक है, ये बेसिक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। बेसिक पार्ट ऑफ द चैप्टर, कोर पार्ट तो हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन बाई पार्ट। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई इस टाइप का फॉर्मेट आए तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगा लो, इस टाइप का फॉर्मेट आए तो आप x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, मैं बस आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ कि ऐसा है तो ऐसा लगा लो। अब थोड़ा अपन लेवल बढ़ाते हैं इसी में, एल्जेब्रिक ट्विंस में ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मिक्सचर है, सब्स्टिट्यूशन, डबल सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन टाइप का। इसमें मुझे पता है क्या हिंट मिलती है, सबसे बड़ी हिंट मिलती है मुझे एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन आता है लोगों को, डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा है। इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, हम लोग लॉग लेके करते हैं डिफरेंशिएशन, याद है। तो लॉग लिया, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ln x प्लस वन और t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं चलो। तो
dt अपॉन टी और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, क्योंकि क्या ये x पावर x दिख रहा था मुझे, ये x पावर x की फोर्थ पावर है, ये x पावर x की सेकंड पावर है, तो इसलिए स्टार्ट एक जेन्युइन स्टार्ट बनता है कि x पावर x को हम t रखें। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t पावर 4 प्लस 1, और जो ये वाला पार्ट है ln x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा dt अपॉन t। सो इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ द न्यू क्वेश्चन बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1। देखो ये वही फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन जो है अपना एल्जेब्रिक ट्विंस का है, क्यों 1 2 का 4, हिंट है 1 2 का 4। देखो ये फॉर्मेट ही है, k की वैल्यू 0 के साथ पूछा है इस बार, k की वैल्यू 0 के साथ। सो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही फंडा, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, पर 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर ये कैंसिल। अब क्या रखूं मैं टी, मैं मतलब अगला सब्स्टिट्यूशन, टी प्लस 1 बाय टी को मैं नया नाम दूं पी कि माइनस वाले को, आई थिंक माइनस वाले को देना चाहिए। ये मैं कैसे डिसाइड कर पा रहा हूँ, डिफरेंशियल से, क्योंकि जो मैं नया डीपी में लेके जाऊंगा कहानी, नए वेरिएबल के डिफरेंशियल में, वहां पे मुझे न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट करते आना चाहिए। तो ये न्यूमरेटर बन गया डीपी। व्हाट अबाउट दिस, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये सब हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में कर रखा है, ये सब तिकड़मबाजी। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर विल बी रिटन पी स्क्वायर प्लस 2। सो क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये आपको सॉल्व करते आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट टेन इनवर्स पी अपॉन रूट टू। टेन इनवर्स वाला है ना, तो बाहर 1 अपॉन ए आता है। तो ये हो गया इंटीग्रेट। इसको अब p की जगह वापस हम लिख लेंगे t माइनस 1 बाय टी, और फिर t की जगह x पावर x। तो ये आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यस, ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, दिस विल बी योर फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा, बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन द मोस्ट डेंजरस फॉर्मेट ऑफ एल्जेब्रिक ट्विंस है, क्योंकि ये एकदम से क्लिक नहीं करता है। मतलब ये क्वेश्चन तो बड़ा फेमस है, ये अभी हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपको आसान लगे शायद, बट पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद जब इसको आप एज अ फ्रेश क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बहुत लंबा जाएगा ये। तो उसका हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, और आपको ये समझना है कि कैसे टैकल किया जाता है। और ये दोनों बड़े, इनफैक्ट ये दोनों एल्जेब्रिक ट्विंस ही हैं, और इसको बहुत आसानी से, हमें बहुत प्यार से अच्छे से समझना है। ठीक, अब मैं इनको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ और बताता हूँ आपको कि कन्वर्ट होके इसमें आ जाते हैं और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे सपोज अपन इसको बाद में लेंगे, ठीक है, इसको अपन होल्ड पे रख रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में फर्स्ट और सेकंड को। तो पहले हम लोग थर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, थर्ड होमवर्क रख लेता हूँ मैं, ठीक, एक स्टार्ट दे देता हूँ आपको, कंप्लीट आप लोग करना। न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नॉमिनेटर 1 2 का 4 लिखा है, क्लियर कट 1 2 का 4। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ले लो अलग से, एक ये प्रॉब्लम बना लो और एक ये प्रॉब्लम बना लो। ठीक, होमवर्क रहेगा, इसके आगे होमवर्क है, ये आप कर लोगे। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, न्यूमरेटर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स को t रखना है। इसमें क्या है ना, इसमें ये एल्जेब्रिक ट्विन नहीं है, इसमें आप एक्स स्क्वायर को t रखोगे तो ऊपर dt लिखा है 2x dx, तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर एंड अप्लाइंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना। इसका आंसर टेन इनवर्स में आ जाएगा, कुछ ये टेन इनवर्स में आ जाएगा सेकंड पार्ट, और ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं इस पे। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक, थर्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट और सेकंड हमने होल्ड पे रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। तो अब देखो, फोर्थ
फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ जो है ना, और भी प्रॉब्लम्स जो है वो है इसी फॉर्मेट के, फर्स्ट सेकंड एल्जेब्रिक ट्विंस के ही। कैसे? जैसे फोर्थ वाले में अगर आप x पावर 6 को t लिखते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो। अच्छा, ये मेरे को कैसे क्लिक किया? क्योंकि ये x पावर 24, तो 6 इंटू 4, 6 4 जार 24, और ये 17 जो है 18 से एक कम। तो लेट मी जस्ट राइट दिस, इट विल बी क्लियर टू यू। तो dx की जगह मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 6 टाइम्स x पावर 5, और x पावर 24 जो है t पावर 4 हो जाएगा। तो ये 5x कटे, बचेंगे 12x। तो 12x का मतलब प्रॉब्लम क्या है? टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4। यहाँ थोड़ा सा ऐसा सजा के लिखते हैं, 6 को बाहर ले लिया, टी पावर 4, नहीं टी पावर 4 नहीं, टी पावर 2 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 डी टी। ये बन गया क्वेश्चन। तो ये देखो वही हो गया ना, फर्स्ट वाला। इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे, इसके आगे मैं सॉल्व करना भी बताऊंगा, बट बस मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो ये फोर्थ प्रॉब्लम जो है ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करना सीखेंगे। सेम फिफ्थ वाले में हम x को 80 रखेंगे, तो x को 80 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में से ऐसे कॉमन निकल जाएगा ये, और ये a dt बन जाएगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर। तो ये फिफ्थ प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। वैसे ही सेम वे में सिक्स्थ में रूट टेन थीटा का इंटीग्रेशन, तो रूट टेन थीटा को हम लोग बोल देंगे t। इसका मतलब हमने टेन थीटा को बोला है टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा 2t dt, और टेन सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब t पावर 4, क्योंकि टेन थीटा जो है वो t स्क्वायर है। अब प्रॉब्लम क्या बन गया? ये रूट टेन थीटा का मतलब है टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, और डी थीटा की वैल्यू मैं रख लूंगा 2t dt, सॉरी अगेन 2t dt अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, करेक्ट, इसका इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन क्या बन गया? अच्छा सॉरी, टी स्क्वायर नहीं, ये टी आएगा सिर्फ। तो क्वेश्चन बन गया 2 बाहर, टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन कहाँ चला गया? वापस फर्स्ट वाले में, तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो दिखने में अलग अलग है, दिखने में बहुत अलग अलग है, बट सेम टाइप का है। जैसे हमने सिक्स पे बात की ना, वैसे ही आप सेवंथ में भी रूट कॉट थीटा को टी लिखो, वो भी या तो फर्स्ट या तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम टैकल कैसे करें? तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप फर्स्ट वाले, मतलब तरीके दोनों सेम ही मोर और लेस, बट मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ कि आपको जो ज्यादा पसंद है। तो ये अपन इसको बोल देते हैं आई, इसको बोल देते हैं हम आई, और इसको बोल देते हैं हम जे। मतलब दोनों ट्विन पेयर्स हैं, ट्विन्स हैं तो इकट्ठा टैकल होंगे। तो आई प्लस जे क्या होगा? इंटीग्रेशन है, कॉमन ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। और आई माइनस जे क्या होगा? ये मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। अब देखो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हमने शायद अभी सॉल्व किया था, आई प्लस जे वाले को हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, एक दो क्वेश्चन पहले। हाँ यस, ये आई प्लस जे यहाँ बना था ना, आई प्लस इस टाइप का। तो आई प्लस जे की वैल्यू अलग से निकाली जाएगी। तो ये ऐसा हो गया, आई प्लस जे हमने सॉल्व किया था अभी है ना, ये डी टी, इसमें हमने क्या रखा था? एक्स माइनस 1/x को टी रखा था इस वाले में। तो टी स्क्वायर प्लस 2, तो आई प्लस जे की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/√2 टेन इनवर्स टी बाय √2। टी हमने रखा x माइनस 1/x। मैं एक दो स्टेप इसलिए स्किप कर रहा हूँ
बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया। सो दिस इज आई प्लस जे, और आई माइनस जे भी सेम वे में सॉल्व किया जा सकता है। आई माइनस जे का मतलब है 1 - 1/x², और नीचे x² + 1/x² dx। इसमें x + 1/x को हम t बोलेंगे, तो मोरले सेम ही बनेगा, बस ऊपर dt, तो नीचे इसमें t² - 2 आ जाएगा। तो वो वाले भाई साहब tan इनवर्स में गए थे, ये वाले भाई साहब log में जाएंगे। 1/2a ln mod of t - a/t + a। तो मैं एक स्टेप स्किप कर देता हूँ, t की वैल्यू भी डाल देता हूँ, -√2 आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन आसान है। तो ये i + j। तो अब आप इसको दो इक्वेशन, दो अननोन की तरह सोचो ना। इन दोनों इक्वेशन, मतलब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा 2i के बराबर, तो मुझे i मिल जाएगा। मतलब ये tan इनवर्स वाला खतरनाक चीज प्लस log वाला खतरनाक चीज होल डिवाइड बाय 2, ये i की वैल्यू मिल जाएगी। एंड एग्जैक्ट सेम वे में अगर मुझे i माइनस j चाहिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा i - j इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो 2j। तो j की वैल्यू क्या होगी, सेम एग्जैक्ट वही खतरनाक एक्सप्रेशन tan इनवर्स वाला, बीच में प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस था उसकी जगह माइनस, खतरनाक एक्सप्रेशन ln में होल डिवाइड बाय 2। तो दिस इज हाउ वी टैकल, मतलब ये ट्विंस हैं, ट्विंस है तो ये एक साथ आएंगे, अकेले अकेले बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मैं अकेले ही सॉल्व कर लूंगा फर्स्ट क्वेश्चन को, या अकेले ही सॉल्व कर लूंगा सेकंड क्वेश्चन को, तो वो डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं एक और मतलब दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, बट जो मैंने अभी बताया ना तरीका, मैं ये प्रेफर करता हूँ, इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। बाकी जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ उसमें करने यही वाले हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम दोनों में कन्वर्ट करेंगे, यूज करेंगे। सो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये दूसरा तरीका बनता है। तो ये मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ, ये अपना ये सेकंड वाला ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला मैं उसी में बता दूंगा। तो ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेगा। इसमें करना ये है कि आपने एज यूजुअल जैसे आप x² कॉमन लेके काटते हो, तो आपने यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे आप फंस गए, क्योंकि ना तो आपको 1 + 1/x² दिख रहा है ये, ना तो 1 - 1/x² दिख रहा है। इसीलिए आप 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, और फिर ये 2/x², ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है जो क्लिक नहीं करती, इसको हम ऐसे सजा लेते हैं। 2/x² को हम ऐसे रीड करते हैं 1 + 1/x² और 1 - 1/x² का डिफरेंस। तो बेटा देखो, ये वही बात हो गई ना जो मैंने आई और जे बोल के अलग अलग सॉल्व किया था, कर तो आप वही सॉल्व रहे हो ना। आपने इसको एक बार सॉल्व किया, इसको एक बार सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए आप x - 1/x को t रखोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप x + 1/x को t रखोगे। सेम वही है, p² + 2 p² - 2, जो मैंने कैलकुलेशन की वही सब कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, टाइम उतना ही लगना है, क्योंकि ट्विन पेयर है, वो अकेले अकेले सॉल्व नहीं होगा, साथ में दोनों करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग ये कर रहे हैं, सेकंड इंटीग्रल में हम ये कर रहे हैं। आंसर भी देखो वही आया है। सो बात समझ में आई? है वो सेम चीज ही, आप देखो आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अब इसी में अगर 1 की जगह x² होता, 1 की जगह x² होता, तो यहाँ पे 1/x² की जगह सिर्फ 1 बचता, तो यहाँ पे ये 2/x² की जगह 2 बचता। तो क्या चेंज आता पता है, मैं यहाँ बीच में माइनस की जगह प्लस ले लेता, ताकि इन दोनों का सम जो है वो 2 हो जाए। तो यहाँ प्लस और ये हर जगह, बाकी पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम, ये प्लस प्लस चलता। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता किसका, x² / x⁴ + 1 का। तो आई थिंक ऐसे करने से बेटर है, अगर दोनों अलग अलग इंटीग्रेट करने ही हैं, अगर हमें दोनों अलग अलग इंटीग्रेट करने पड़ ही रहे हैं, तो हम एक को i बोल दें, एक को j बोल दें, एक बार i + j सॉल्व कर लेते हैं और एक बार i - j सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वाज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 2 का 4, मैं जिसे प्यार से 1 2 का 4 कहता हूँ, और इसे एल्जेब्रिक ट्विंस कहा जाता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दैट, एंड आपको फिर वो सब्स्टिट्यूशन की फील भी आने लग जाएगी। तो अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और टाइप के सब्स्टिट्यूशंस पे। सो नेक्स्ट आर फैंटास्टिक 4। फैंटास्टिक 4 का मतलब है
इस टाइप के प्रोफाइल, किस टाइप के, लीनियर रूट लीनियर अगर डिनोमिनेटर में है, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर अगर डिनोमिनेटर में है, थर्ड बनता है लीनियर के साथ लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर हो गया, अब लीनियर के साथ में रूट क्वाड्रेटिक, और चौथा बनता है क्वाड्रेटिक के साथ में क्वाड्रेटिक। तो देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, सिर्फ अकेला लीनियर हो, या सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक हो, या सिर्फ अकेला रूट लीनियर हो, ये सब हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये कॉम्बिनेशन है तो थोड़े डेडली कॉम्बिनेशन है, तो कैसे कैसे टैकल किया जाता है, क्या क्या एडवाइजेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले इन दो पे बात करते हैं, फिर अगले दो पे मूव करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मेट हो गया लीनियर रूट लीनियर का, मतलब एक लीनियर रूट के बाहर है और एक लीनियर रूट के अंदर है, फिर एक क्वाड्रेटिक रूट के बाहर है और एक लीनियर रूट के अंदर है। तो मेरा इसको याद करने का तरीका ये है, या मेरा जो एडवाइस रहेगा, जब भी आपको फैंटास्टिक फोर में से उन दो की बात कर रहा हूं मैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए ना, तो उसको आप टी स्क्वायर बोल दिया करो। या तो ऐसा बोल दो आप, या तो समझ लीजिए कि वो जो पूरा की पूरा स्क्वायर रूट है उसको टी रखा जा रहा है, बात सेम ही है ना। पूरे स्क्वायर रूट को हम टी लिख रहे हैं, इसका मतलब जो उसके अंदर है वो टी स्क्वायर रहा होगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर टी बन के आ रहा होगा। तो लीनियर को टी स्क्वायर लिखने से काम चल जाता है। कैसे काम चल जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है अपना, सो कौन सा प्रोफाइल है ये, लीनियर रूट लीनियर। तो इसमें हम लोग क्या एडवाइस करेंगे, इट इज एडवाइजेबल कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर लिखा हुआ था x+1, उसको आप सब्सटीट्यूशन कर लो टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, फ्रेंडली इंटीग्रल बन जाता है। तो आपको ये पता नहीं रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं ताकि आप आगे से इसको याद रखो। तो dx हो जाएगा 2t dt। सो नया प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, नया प्रॉब्लम बन जाएगा dx की जगह 2t dt, ये हो गया न्यूमरेटर। रूट x+1 को तो हमने टी स्क्वायर मतलब t बोला है, हाँ तो x क्या हो जाएगा, x+1 को टी स्क्वायर लिखा है तो x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर -1। तो x की वैल्यू टी स्क्वायर -1, x की वैल्यू टी स्क्वायर -1 और फिर उसके साथ -3। सो द क्वेश्चन बिकम्स इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन टी स्क्वायर -4, फ्रेंडली इंटीग्रल। फ्रेंडली इंटीग्रल क्या होगा इसका आंसर, 1/2a ln t -2 अपॉन ln t+2। तो ये हो गया 1/2a और ऊपर 2 पहले से था, ln t -2 अपॉन t+2, t को वापस रख लेंगे रूट x+1। तो ये फाइनल आंसर अपन ऐसा रिपोर्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। सो दिस वाज द वे, क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से वो फ्रेंडली इंटीग्रल में बन गया। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें हम लोग और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, बट चलो ठीक है, उसमें आपको समझाने के लिए मैं इसी में ले लेता हूँ। तो न केवल ये यहाँ पे जैसे ये क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, ऊपर एक और लीनियर भी आ जाए तब भी चल जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे ये क्वेश्चन है, द होल पॉइंट हियर इज, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए ऐसे फैंटास्टिक फॉर्म में, तो आप लीनियर को टी स्क्वायर रख लो। तो इसमें हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे, x+1 को टी स्क्वायर, यहाँ सॉल्व किया तो मैं उसी को रेफर कर लेता हूँ। सो द कॉन्सेप्ट इज आप x+1 को टी स्क्वायर रखिए, तो जो dx होगा वो 2t dt हो जाएगा, और x+1 को टी स्क्वायर रखा है मतलब x की वैल्यू टी स्क्वायर -1। तो ये पुट कर दो, हर जगह x में आप टी स्क्वायर -1 रख लो और dx को 2t dt। तो नया प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, नया प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ। अब ये भी फ्रेंडली इंटीग्रल है, क्यों फ्रेंडली, इसलिए क्योंकि इसके साथ आपकी दोस्ती हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना 1 2 का 4, ये 1 2 का 4 फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 1 2 का 4 में। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, टी स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर देख लिया 1+1/t² है, तो प्लस वाला है इसलिए हम माइनस वाले को नया नाम दे देंगे u। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यू इनफैक्ट आई वुड हैव सजेस्टेड कि आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चंस आप ना खुद ट्राई किया करो, फिर आप अपना सोल्यूशन फाइनल आंसर से मैच कराया करो। सो दिस इज फैंटास्टिक फोर के दो प्रोफाइल, लीनियर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। अब अगले दो पे बात करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप लीनियर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टाइप का। तो लीनियर क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पहला क्या प्रेफरेंस है अपना, हमारा पहला प्रेफरेंस है कि यार किस्मत अच्छी हो तो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंस जाए, तो जिसको हम लोग टी बोलते हैं, लीनियर को टी स्क्वायर।
अगर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं फंसता लीनियर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो फिर अपन कुछ और करना पड़ेगा। तो लीनियर की तलाश करो भैया। लीनियर अगर अंदर मिल गया तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर लीनियर मिल गया तो उसको टी स्क्वायर बोल दो। स्क्वायर रूट के बाहर अगर मिल गया लीनियर और अंदर नहीं मिल पा रहा तो उसको 1/t बोलते हैं, रेसिप्रोकल वाला। उसमें ऊपर स्क्वायरिंग था, इसमें हमने क्या बोला, लीनियर को आप टी स्क्वायर से कर लो, यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे लीनियर को 1/t से कर लो। अब आप पूछेंगे सर क्यों, तो हम कहेंगे भाई इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फ्रेंडली इंटीग्रल बन जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा याद रखने वाली चीज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हम इस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। तो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल, x+1 बाहर है और अंदर x² + x+1 है। सो व्हाट इज एडवाइजेबल इज कि जो लीनियर है x+1 इस क्वेश्चन में, इसको आप 1/t रख लो, dx बन जाएगा -1/t² dt। तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, ये आ गया -1/t² dt, ये अपना dx, फिर ये x+1 जो है वो तो 1/t बन गया है। अब x+1 को 1/t अगर हमने रखा है, x+1 को अगर 1/t रखा है, इसका मतलब x की जगह 1/t -1 रख रहे होंगे आप। तो ये x का स्क्वायर और ये अपना x+1। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने सजेस्ट किया उससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप x+1 को 1/t रखो और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखो कहाँ जा रहा है वो। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जा रहा है बेटा। और ये 1/रूट क्वाड्रेटिक जो है ये अपना स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। मतलब बेसिकली होता क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन करने से जो t, जो नया वेरिएबल में कहानी आती है ना, वहां पे ये लीनियर गायब हो जाता है। देखो प्योर 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया। तो वो अपना स्टैंडर्ड अपने को आता है ना, कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। और फिर देख लो कि वो एल में जा रहा है कि साइन इनवर्स में जा रहा है ना। दो ही रिजल्ट, इसमें तीन रिजल्ट होते हैं। अगर बीच में माइनस होता है यहाँ पे, यहाँ अगर माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, और a² - x² होता तो साइन इनवर्स में चला जाता। तो वो आप देखो कि कौन सा वाला प्रोफाइल में सेट हो रहा है, कौन से फ्रेंडली इंटीग्रल में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पे कि अगर क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। अब इसमें भी ना बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं कि क्वाड्रेटिक कौन सी, खतरनाक वाली कि आसान वाली। क्योंकि इन जनरल क्वाड्रेटिक तो होती है ax² + bx + c। तो मैं वो आसान वाली ले रहा हूँ जब मिडिल टर्म गायब है, जब दोनों में x का टर्म मिसिंग हो, तब तो अपना दम लगा के हईशा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, दम लगा के हईशा, इससे काम चल जाता है। क्या करते थे हम दम लगा के हईशा में, याद करो, हम लोग पावर्स खींचते थे बाहर, डिनोमिनेटर में से x को खूब खींचते थे। तो इसमें सजेस्टेड होता है कि आप x² खींच लो डिनोमिनेटर से और 1/x² को t बोल दो। ऐसा करने से फायदा ये हो जाता है कि ये फैंटास्टिक 4 जो है ये 1/लीनियर रूट लीनियर में चला जाता है, जो हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको थोड़ी फील आएगी। लेट्स से क्वेश्चन इज दिस, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, क्या करेंगे हम, x² खींचा डिनोमिनेटर में, 1/x² को t बोला। तो जो नया प्रॉब्लम बन गया वो ये बन गया, दिस इज द न्यू प्रॉब्लम। अब ये जो है ये इस प्रोफाइल में आ गया, कहा हमने बात की थी ना, ये इस प्रोफाइल में आ गया। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग इसमें लीनियर को t² बोल देते हैं, लीनियर को नया नाम दे देते हैं। तो इसीलिए ये जो रूट के अंदर फंसा हुआ है t-1, इसको नया नाम दे दिया जाएगा p²। अगेन आई वुड सजेस्ट यू बेटा, वीडियो को पॉज करो, है ना, चीजों को अच्छे से देखो समझो, और कैसे ये फ्रेंडली इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है उसको फील करो। सो दीज वर द 4 प्रोफाइल्स। तो अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर व्हाट अबाउट अगर ये इतना आसान क्वाड्रेटिक नहीं खतरनाक हो। तो बेटा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कैसे टैकल किया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ये वाला, तो ये भी क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है। तो इसमें अच्छी बात ये है कि जो क्वाड्रेटिक यहाँ है वैसा ही मिलता जुलता यहाँ है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, x+1 का होल स्क्वायर, ये क्योंकि दोनों x+1 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए एडवाइसेबल क्या है, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, x+1 को t रखेंगे, तो नया क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर ये आ गया अपने स्टैंडर्ड में फैंटास्टिक 4 में, t² खींच लिया, 1/t² को p बोल दिया, रूट लीनियर इंटू लीनियर आ गया, लीनियर वाले को k² बोल दिया, ये कन्वर्ट कर दिया, ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे।
सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस की चेन यूजफुल होती है। तो ये क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट आप इसको वीडियो को पॉज करके तसल्ली से देखो और समझो। इसमें एक और लेते हैं अपन, चलो। अब ये और खतरनाक, ये सबसे खतरनाक प्रोफाइल, क्योंकि क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म गायब भी नहीं है। ये गायब होता तो हम लोग लगा लेते, दम लगा के हमेशा। फिर अभी जैसे हमने देखा, ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान था क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर सेम था। इसका x+1 का होल स्क्वायर था, इसमें भी x+1 का होल स्क्वायर जा रहा था। तो सर इसमें तो नहीं लग पाएगा, ये अलग अलग है। तो इसमें बाहर वाले को हमें तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो क्वाड्रेटिक है उस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। ठीक, तो ये मिसलेनियस इसलिए कह रहा हूं मैं बेटा, मिक्स्ड प्रोफाइल है मिसलेनियस। डेंजरस डेंजरस नहीं, मतलब थोड़ा लेंदी प्रोफाइल है, क्योंकि पहले आप बाहर वाले पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं हम लोग, आप जानते हो, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इक्वेट करेंगे, ए और बी फिगर आउट करेंगे। यू नो ऑल दी स्टेप्स, मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, एक रास्ता दे रहा हूँ, आप इस रास्ते पे चलिए। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड, आप वीडियो को पॉज करो और जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उस पर आप खुद से लिख लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो। सो ये जो क्वेश्चन है ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 का मतलब ये बाहर वाला जो 1/x² - x - 2 था, इसके दो टुकड़े हो गए। दोनों टुकड़े में क्वाड्रेटिक को अलग अलग दे दो, ये दो टुकड़े हो गए। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा बन गया, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बन गया। ए की वैल्यू बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो सर फायदा क्या हो गया, अरे बेटा फायदा ये हो गया कि अब ये फैंटास्टिक फोर में आ गया। तो देखो कितना लंबा प्रॉब्लम है, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से उसको तोड़े, ये आ गया आपका फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर में अंदर अगर क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, लीनियर को 1/t लिख लेते हैं। तो इसको 1/t लिखो और सॉल्व कर लो आगे। सिमिलरली इसको आप 1/t लिखो लीनियर को और इसको आगे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ गया ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्यों, बिकॉज दिस इज अवर व्हाट, फैंटास्टिक फोर। ओके, सो दिस वे इसको भी हम कर सकते हैं। फिर इसमें एक और प्रोफाइल ये बन सकती है, लीनियर बाय लीनियर। ये लास्ट, ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, रूट लीनियर बाय रूट लीनियर। तो इसको मैं अलग से पढ़ाना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, आप अगर अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करो तो कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे आपको मिलेंगे, x = a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, या a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा। आई डोंट लाइक देम, आई डोंट रिकमेंड देम, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। उनके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक पढ़ा है उससे काम चल जाएगा। तो रूट लीनियर बाय लीनियर टाइप जो है उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टेक्निक इतनी लगाना, आप जो भी न्यूमरेटर वाला है ना उसको आप एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था, √x - 3, तो आई एम सजेस्टिंग कि आप √x - 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्यों, रीजन बीइंग न्यूमरेटर में वो लीनियर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप्स, द प्रॉब्लम कैन बी रीअरेंज्ड लाइक दिस। तो ये अपना स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जो हमने पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के पहले पढ़ा था, तो आप रेफर कर सकते हैं। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक कैसे सिखाया था अपन ने, कि लीनियर को सर हम लोग लिखते हैं आइडेंटिकली इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया, दोनों के कंपेयर कर लिए हमने साइड्स, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करके अपने को a मिल जाएगा -½ और फिर -3 को हम लोग 4a + b से कंपेयर कर लेंगे ना। ये हमने इसको कब से इक्वेट किया और इसको इससे इक्वेट किया, तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे सर प्रॉब्लम दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। पहला हिस्सा है ये, दूसरा हिस्सा है ये। दोनों आपको सॉल्व करते आता है। क्यों, क्योंकि ये बन गया t dt का पेयर। इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ t, क्वाड्रेटिक को t, ये बन जाएगा dt। तो dt/√t का इंटीग्रेशन, बाहर -½ है तो उसको बैलेंस करते हुए चलेंगे आप। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 1/√, क्वाड्रेटिक को कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर, अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। आपको x - 2 को आप इस यहाँ पे t भी बोल सकते हो। तो ये अप्लाइंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर फिर से देखिएगा। ठीक, जस्ट रिमेंबर
व्हाट आर द सब्स्टिट्यूशंस, एल्जेब्रिक ट्विंस में कब क्या बन रहा है, तो हम कब कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस लगाएं, और फैंटास्टिक फोर में भी कि कौन से टाइप के प्रोफाइल में कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन लगता है. So if I want to summarize the integration chapter in a nutshell, बेसिक शुरू शुरू में हमने बेसिक मैनिपुलेशंस, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, रिजल्ट्स, तोड़ना जोड़ना, फैक्टराइज करना, रैशनलाइज करना, ये सब सीखा. तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है. आपको मैथ्स का रियल ब्यूटी इंटीग्रेशन चैप्टर में ही सीखने को मिलता है. जो रियल मैनिपुलेशन होता है ना अलजेब्रा का, वो इंटीग्रेशन सिखाता है या रिवाइज करवाता है, ऐसा बोल सकते हैं. फिर हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर हमने बाई पार्ट्स पढ़ा. बाई पार्ट्स में हमने फिर आगे रिडक्शन पे बात की, और उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा. पार्शियल फ्रैक्शन के बाद से जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है. बस मैंने उसमें आपको ये एडवाइस किया कि बेटा इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ऐसे टाइप का सब्स्टिट्यूशन आप लगा लो. मिसलेनियस बातें जो हमने की थी उसकी बात करो. So this was all about indefinite integration chapter. So it is all about practice. It will require a lot of practice. So keep practicing and keep evolving.